हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमेश कुमार, प्रवक्ता वाणिज्य, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीरतुंगल, डिस्ट्रिक्ट मंडी। प्यारे बच्चों, आप सभी का +1 बिजनेस स्टडी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है कम्युनिकेशन सर्विसेज, डाक एवं टेलीकॉम सेवाएं या फिर संदेश वाहन सेवाएं। इन्हें हम संप्रेषण सेवाओं के नाम से भी जानते हैं। संदेश वाहन का अर्थ। बच्चों, संदेश वाहन तथ्यों, विचारों, भावनाओं आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण करने व समझने की कला है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को हम अपनी बात कहें और उसे समझ ना आए तो संदेश वाहन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। संदेश वाहन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए इस बात पर विश्वास करना या उससे सहमत होना आवश्यक नहीं है, मात्र समझ लेना ही पर्याप्त है। अतः हम संक्षेप में अगर कहें तो संदेश वाहन तथ्यों, विचारों, भावनाओं आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित करने व समझाने की कला है। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल mutually exchange their ideas, values, thoughts, feeling and actions with one or more peoples. The transfer of information from the sender to the receiver so that it is understood in the right context. The process of initiating, transmitting and receiving information. The meaning of making the transfer of information productive and goal oriented. The process of sharing information, ideas and attitudes between individuals. This is the meaning of communication. संदेश वाहन के माध्यम, modes of communications। प्यारे बच्चों, संदेश वाहन के दो माध्यम हैं। एक परंपरागत माध्यम, इंग्लिश में ट्रेडिशनल मोड, और परंपरागत माध्यम में नंबर 1 हमारे पास आता है डाक सेवाएं, पोस्टल सर्विसेज, जिसमें नंबर 1 है पत्राचार, कॉरेस्पॉन्डेंस, नंबर 2 तार, टेलीग्राम, नंबर 3 टेलीफोन, इन इंग्लिश ऑल्सो टेलीफोन, यूपीसी, नंबर 5 पंजीकृत डाक, रजिस्टर्ड लेटर, नंबर 6 पार्सल, नंबर 7 स्पीड पोस्ट। और जो संदेश वाहन का दूसरा माध्यम है वो है आधुनिक माध्यम, मॉडर्न मोड, जिसमें नंबर 1 आता है कुरियर सेवाएं, कुरियर सर्विसेज, और नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, जिसमें नंबर 1 आता है फैक्स, नंबर 2 इंटरनेट और नंबर 3 ईमेल। तो प्यारे बच्चों, ये थे संदेश वाहन के माध्यम। इन माध्यमों की सहायता से हम संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित कर सकते हैं। और बच्चों, आज हम सिर्फ बात करेंगे परंपरागत माध्यम की, ट्रेडिशनल मोड्स की। ट्रेडिशनल मोड्स या मीडियम, परंपरागत माध्यम। परंपरागत माध्यम में हमारे पास आता है डाक सेवाएं। प्यारे बच्चों, संदेश वाहन के कुछ माध्यम ऐसे हैं जो बहुत ही पुराने समय से प्रचलन में है। इन माध्यमों को डाक सेवा या पोस्टल सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों,
डाक सेवा की शुरुआत 1837 ईस्वी में हुई और डाक तार विभाग की स्थापना, यानी पहले डाक सेवाएं हुई शुरू, उसके बाद डाक सेवाओं के लिए एक अलग से सरकार के द्वारा विभाग बना दिया गया, जिसे नाम दिया गया डाक तार विभाग, या शॉर्ट में डाक विभाग, पोस्टल डिपार्टमेंट, और इसकी स्थापना की गई 1854 ईस्वी में। फिर संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रेल का प्रयोग किया गया और पहली बार जो रेल डाक सेवा है 1907 ईस्वी में शुरू हुई। फिर वायु यानी एक देश से दूसरे देश तक संदेश या पत्रों को लाने ले जाने के लिए वायु डाक सेवा शुरू की गई और ये की गई 1911 ईस्वी में। शीघ्र डाक सेवा यानी जल्दी से डाक को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए नई डाक सेवा आई, जिसे हिंदी में शीघ्र डाक सेवा यानी स्पीड पोस्ट का नाम दिया गया और इसकी शुरुआत 1986 ईस्वी में की गई। तो हमारे पास कुछ मुख्य डाक सेवाएं हैं जिनकी सहायता से हम संदेश वहन करते हैं। उनमें नंबर, जैसे पहले मैं आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस इस काम को करता है। पोस्ट ऑफिस की इमेज आप देख रहे हैं और पोस्ट ऑफिस के अंदर कर्मचारी सेवाएं अपनी प्रदान करने और आज के दिन में डाक विभाग के द्वारा पैसों को जमा करना, आरडी के रूप में, सेविंग अकाउंट के रूप में, और इसी तरह से एटीएम सर्विसेज और भी कई सर्विसेज डाक विभाग ने शुरू की है। तो यहाँ पर डाक विभाग कर्मचारियों के द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही है। लेटर बॉक्स से डाकिये के द्वारा, पोस्टमैन के द्वारा पत्र निकालने का काम किया जा रहा है। इसी तरह से जो डाकिया है वो डाक विभाग से पत्रों को ले जाकर उनके रिसीवर को पहुंचा रहा है। कुछ मुख्य डाक सेवाएं, मेन पोस्टल सर्विसेज, नंबर 1 जिसमें आता है पत्राचार, कॉरेस्पॉन्डेंस। प्यारे बच्चों, पत्राचार संदेश वाहन का सबसे पुराना माध्यम है। इसके अंतर्गत पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे तथा एरोग्राम शामिल किए जाते हैं और सभी के बारे में मैं डिटेल में बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, पहले बात करते हैं पोस्ट कार्ड की। पोस्ट कार्ड एक ऐसा कार्ड है, एक ऐसा पत्र है जिसमें हम संदेश बहुत ही कम खर्चे पर भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैसेज है, जो संदेश है वो ओपन रहता है, यानी इसको कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसमें जो आम संदेश होते हैं वो भेजे जाते हैं। बात करते हैं एरोग्राम की। प्यारे बच्चों, एरोग्राम एक ऐसा पत्र है जिसमें संदेश को विदेशों में भेजने के लिए इस पत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी एक देश से दूसरे देश को जब संदेश भेजना हो तो एरोग्राम लेटर का प्रयोग किया जाता है, और संदेश को अपने ही देश में भेजना हो तो अंतर्देशीय पत्र यानी इनलैंड लेटर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन खास बात यहाँ पर ये है कि इसमें जो मैसेज है, संदेश है, वो गुप्त रहता है, क्योंकि ये जो पत्र है ये बंद हो जाता है, पेस्ट करके इसको बंद किया जाता है। लेकिन मैं साथ में आपको ये भी प्यारे बच्चों बता दूं कि आज डाक विभाग द्वारा महत्वपूर्ण संदेशों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रजिस्टर्ड डाक व डाक बीमे की सुरक्षा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। यानी आप रजिस्टर्ड लेटर अगर पोस्ट करते हैं तो उसको कोई ओपन नहीं कर सकता है। इसी तरह से अगर पत्र का बीमा करवा देते हैं तो वो पत्र रास्ते में जो है वो नष्ट नहीं होगा, वो जिम्मेवारी बन जाएगी, दायित्व बन जाएगा डाक विभाग का उस पत्र को उसके रिसीवर तक यानी उसके प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने। तो
प्यारे बच्चों, पत्राचार हम कर सकते हैं पोस्ट कार्ड के द्वारा, एरोग्राम के द्वारा, अंतर्देशीय पत्र के द्वारा। दूसरी डाक तार विभाग के द्वारा जो सेवा प्रदान की जा रही है उसमें आता है तार, यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेलीग्राम। तार दूरस्थ स्थानों पर संदेश भेजने का एक अच्छा साधन है। संदेश भेजने वाले जो भी संदेश तार में लिखता है वह ज्यों का त्यों प्राप्तकर्ता के पास पहुंच जाता है। संदेश पहले एक तार घर से दूसरे तार घर तक पहुंचता है। वहां पर तार घर पर कर्मचारी संदेश को प्राप्त करके प्राप्तकर्ता के पते पर पहुंचाता है, और तार में जो खर्चा है संदेश में लिखे गए शब्दों के अनुसार लगता है, इसलिए इसमें कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये है तार सेवा। लेकिन इस सेवा को अभी हाल ही में डाक विभाग ने बंद कर दिया है। जैसे ही हमारे पास व्हाट्सएप, ईमेल या फैक्स ये सुविधाएं, इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं आई हैं या सुविधाएं आई हैं, तो इसका जो प्रयोग था लोग बहुत कम कर रहे थे तार का, इसलिए डाक विभाग ने तार सेवा को बंद कर दिया है, टेलीग्राम सेवा को बंद कर दिया है। फिर बात करते हैं टेलीफोन की। बच्चों, भारत में टेलीफोन सेवा डाक एवं तार विभाग के द्वारा 1881 ईस्वी में शुरू की गई। एक ही शहर में टेलीफोन करने को लोकल कॉल, एक शहर से दूसरे शहर में टेलीफोन करने को ट्रंक कॉल। आजकल एसटीडी के उपलब्ध होने पर इसे एसटीडी के नाम से जाना जाता है। और एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने के लिए ISD इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इन सुविधाओं के उपलब्ध होने पर अब STD के माध्यम से दूसरे शहरों में तथा ISD के माध्यम से दूसरे देश में टेलीफोन पर बात कर सकते हैं। देश विदेश में अतिशीघ्र संदेश भेजने के लिए टेलीफोन सबसे अच्छा और सस्ता माध्यम है। आजकल टेलीफोन सेवा विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी VSNL और भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL सर्विसेज जो है प्रदान की जा रही हैं, और अधिकतर व्यावसायिक संदेश टेलीफोन पर ही भेज दिए जाते हैं। और आज बहुत सी ऐसी हमारे पास प्राइवेट कंपनियां भी हैं जिनके माध्यम से हम संदेश को एक शहर से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं, जिसमें आप देखते हैं रिलायंस का जियो है, एयरटेल है या वोडाफोन है, और भी कई ऐसे कंपनीज हैं जो टेलीफोन की सुविधा हमें प्रदान कर रही है। नंबर 4 है UPC। UPC की फुल फॉर्म है अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, जैसे आप इमेज में भी देख रहे हैं वहां पर लिखा गया है अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। तो इसका पूरा नाम हो गया अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, और इसका अभिप्राय उस डाक प्रमाण पत्र से है जो डाक खाने के द्वारा पत्र को डाक में डालने के परिणाम के रूप में जारी किया जाता है। यानी हम क्या कर रहे हैं, डाक विभाग में एक क्या कर रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, और वहां से एक रसीद के रूप में कि हमने ये लेटर यहाँ पर पोस्ट किया है, तो वहाँ का जो पोस्ट मास्टर होगा हमें रसीद देगा कि हमने यहाँ पर पत्र जो है वो पोस्ट किया है, जिसे हम बोलते हैं अंडर पोस्टल सर्विसेज। जब हम सामान्य पत्र डाक में डालते हैं तो डाक खाना कोई रसीद नहीं देता है, लेकिन यदि हम प्रेषक यह चाहता है कि उसे इस बात के प्रमाण के रूप में रसीद प्राप्त हो कि उसने वास्तव में पत्र डाक में डाला है, तो वह निर्धारित फीस देकर, इसके लिए फीस लगेगी बच्चों, कुछ फीस दे करके वह प्रमाण पत्र ले सकता है। तो वहाँ का जो डाकपाल होगा उस पर अपनी मोहर लगाकर प्रेषक को वापस कर देता है। यह रसीद संदेश वाहन के बारे में होने वाले झगड़े के लिए इस बात का प्रमाण पत्र होगा कि पत्र वास्तव में डाक में डाला गया था। इसके बाद पंजीकृत पत्र रजिस्टर्ड लेटर।
इसका अभिप्राय उस डाक सुविधा से है जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि डाक वास्तव में प्राप्तकर्ता के पास पहुंच गई है, अन्यथा वह प्रेषक के पास वापस आ जाएगी। बच्चों क्या है कि जब हम रजिस्टर्ड लेटर पोस्ट करेंगे तो उसमें जिसको हम वो पत्र पोस्ट कर रहे हैं उसका एड्रेस भी होगा और जो पत्र भेज रहा है उसका एड्रेस भी होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं पत्र डाल रहा हूँ मुंबई के किसी व्यक्ति को, तो मुंबई का एड्रेस लिखूंगा, साथ में अपना एड्रेस भी लिखूंगा। अगर वहां पर उस एड्रेस पर कोई व्यक्ति उसको रिसीव नहीं करता है तो वह पत्र मुझे वापस आ जाएगा। इसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड लेटर और इसकी फीस लगती है। यदि प्रेषक चाहता है कि उसे इस बात की सूचना प्राप्त हो जाए कि पत्र वास्तव में प्राप्तकर्ता के पास प्राप्त हो गया है, तो डाक विभाग के द्वारा एक और सुविधा प्रदान की जाती है। प्रायः पंजीकृत डाक प्राप्तकर्ता को उसके एक पोस्टल पेपर पर हस्ताक्षर लेकर उसे दे दी जाती है, परंतु इस बात की कोई सूचना प्रेषक को नहीं भेजी जाती जब तक कि विशेष रूप से यह इसकी मांग नहीं करता है। तो उसके लिए एक एक्नॉलेजमेंट ड्यू कार्ड लगता है, वो पत्र फिर वापिस आ जाता है साइन के साथ। नेक्स्ट है बच्चों पार्सल डाक, पार्सल पोस्ट। इसका अभिप्राय डाक सुविधा के उस प्रकार से है जिसके अंतर्गत वस्तुएं देश व विदेश में भेजी जा सकती है। अब वस्तुएं भेजनी है तो उसके लिए पार्सल लगता है। बच्चों आप जैसे +2 का पेपर देते हैं तो वो जो पेपर है पहले डाक विभाग के द्वारा धर्मशाला भेजे जाते थे ऐसे पैक करके, जैसे आपको इमेज दिख रही है वहाँ पर एड्रेस होता था। ये तो फॉरेन के लिए रजिस्टर्ड जो पोस्ट पार्सल है भेजा जा रहा है, क्योंकि FGN लिखा है ना इसके ऊपर, तो फॉरेन रजिस्टर्ड पोस्ट पेपर, और इंग्लैंड के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन अगर हमने भारत में ही किसी को कोई सामान भेजना है तो पत्र के माध्यम से नहीं जाएगा, रजिस्टर्ड लेटर के माध्यम से नहीं जाएगा, वो किसके माध्यम से जाएगा? पार्सल के माध्यम से। माना कि हम अपने मित्र को एक फोन भेजना चाहते हैं जो पास के ही किसी शहर में रहता है। इस उद्देश्य के लिए हम पार्सल डाक की मदद से सामान भेज सकते हैं या मोबाइल को भेज सकते हैं। इस सेवा के अंतर्गत विशेष आकार व वजन के पार्सल अन्य स्थानों पर भेजे जाते हैं। डाक वे पार्सल के वजन के हिसाब से लगता है। जो पैसा है डाक का खर्चा जो आएगा वो वजन के हिसाब से लगता है, और वहाँ पर एक लिस्ट होती है कि इतने ग्राम तक, कितने किलो तक कितने पैसे लगने हैं। तो इस तरह से हम वो सामान जो भेज सकते हैं। फिर बात करते हैं नंबर 7 स्पीड पोस्ट की। बच्चों इसका अभिप्राय डाक सुविधा के उस प्रकार से है जिसके अंतर्गत डाक अतिशीघ्र प्राप्तकर्ता के पास पहुंचाई जाती है विद इन 3 days, कम से कम 3 दिनों में। और इसके ऊपर एक अलग से नंबर भी लगता है जिसके माध्यम से हम उसको ट्रैक ID कहते हैं। उस ट्रैक ID से ये पता भी लगा सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर डाल करके कि पत्र कहाँ पहुँचा है। ठीक है, तो इसमें भेजना जिसको है उसका एड्रेस आएगा और फ्रॉम भेजने वाले का एड्रेस भी आएगा। तो इस सुविधा के अंतर्गत डाक खाने द्वारा निर्धारित समय पर व गारंटी के साथ डाक की सुपुर्दगी सुनिश्चित की जाती है। पत्र, प्रपत्र व पार्सल सभी को तीव्र गति से प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा सकता है। यानी स्पीड पोस्ट में हम रजिस्टर्ड लेटर भी भेज सकते हैं, पार्सल भी भेज सकते हैं। उसमें लिखना पड़ेगा स्पीड पोस्ट पार्सल। यह सुविधा कुछ विशेष डाकघरों पर ही उपलब्ध होती है। तीव्र डाक पर सामान्य डाक से अधिक डाक वे आते हैं या खर्च होता है, तथा यह दूरी के हिसाब से, यानी नज़दीक अगर हमने सामान भेजना है, पार्सल भेजना है या स्पीड पोस्ट करनी है तो उसका खर्चा कम आएगा। और जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो बढ़ता रहेगा तो जो स्पीड पोस्ट का जो चार्जेस हैं या खर्च है वो भी बढ़ता जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे परंपरागत माध्यम ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने इसे अंडरस्टैंड किया होगा।
Thank you very much. Have a nice day.